हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस पर लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस को रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझको मेल कर सकते हो। ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्टैटिक नेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है। स्टैटिक जिस तरह से ओवरलोड था, जिस तरह से डायनामिक था, उससे थोड़ा सा डिफरेंस स्टैटिक है। सेम टू सेम वैसे ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टैटिक में हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा तो कौन सा आईपी अगर आएगा तो उसको क्या बन करके जाना चाहिए, ये हमको मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। ओके, तो ये हमारा स्टैटिक नेटिंग का सेम टू सेम वैसा ही है डायग्राम। ओके, यहाँ पे हमको स्टैटिक नेटिंग करना है, स्टैटिक नेट बाय सुहेल खान CCNA। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक नेटिंग कॉन्फ़िगर करना है। अभी आप अगर यहाँ से देखोगे पिंग करके तो नहीं होगा, बिकॉज आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाया, ना कोई आपने नेटिंग किया है, ना ही आपने कोई स्टैटिक रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे से कोई पिंग नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर गया मैं, CLI पर गया यहाँ पे। ओके, कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, यहाँ पे लिखा मैंने, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो मैं दूंगा कमांड IP net। ओके, सेम टू सेम वैसे IP net इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अगर 10.0.0.1 आएगा तो तू उसको 193.168.30.3 बना करके भेजो। ये आपको मैनुअली ऐसा देना पड़ेगा। सेम उसी तरह से मैं पांचों के लिए डिफाइन करता हूं कि अगर 30. अगर आपके पास में 10.2 आएगा, ओके, एक मिनट, 30.4 अगर 10.2 आएगा, ओके, 30. अगर 10.2 आएगा तो उसको 30.4 बना के भेजो। सेम उसी तरह से अगर 10.3 आएगा तो उसको 30. कुछ डिफरेंस है, 30.10 बनाकर भेजो। अगर 10.4 आएगा तो उसको 30.28 बनाकर भेजो। मैं डिफरेंट नंबर इसलिए दे रहा था ताकि आपको मालूम पड़े बाद में कि हाँ उसने उसी में कन्वर्ट किया है। 10.5 आएगा तो उसको 30.56 बनाकर भेजो। इस तरह से मैंने इंडिविजुअली डिफाइन यहाँ पर कर चुका हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद में आपको सेम उसी तरह से करना पड़ेगा कि जैसा हम लोग फास्ट इथरनेट पोर्ट में जाकर के करते थे। तो इसके बाद में मैं लिखूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.100 स्पेस 255.0.0.0 एंटर IP net इनसाइड एंटर एंड एग्जिट। सेम सीरियल पोर्ट में भी जाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 IP एड्रेस 193.168.30.1 स्पेस 255.255.255.0 एंटर IP net। ओके, IP net आउटसाइड एंटर किया। यहाँ पे ये आपने नेटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी अगर हम पिंग करके देखेंगे तो आपका पिंग हो जाना चाहिए, और आपको ट्रांसलेशन भी हम दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या पिंग किया करूँगा मैं, अभी देखिए रिप्लाई आ रहा है। ओके, सेम उसी तरह से पहले आप सभी से पिंग करके देख लेना, बिकॉज जब वो नेटिंग करेगा तो ही वो ट्रांसलेशन दिखाएगा, जब वो नेटिंग करेगा तो ही वो ट्रांसलेशन आपको दिखाएगा। ओके, देखो ये सभी से पिंग हो जा रहा है, तो मैं 3 से भी पिंग करूंगा, 4 से भी पिंग करूंगा और 5 से भी पिंग करूंगा। सबसे जब मैं अगर पिंग करूंगा तो आपको वहां पे रिप्लाई आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये कर लेना कि जितने भी मशीन है सभी मशीन से पहले पिंग करके देख लेना, बिकॉज वो आपको ट्रांसलेशन दिखाएगा तभी ही। अक्सर लोग पहले ही पिंग कर देते हैं, तो जो पहले ही पिंग कर देगा तो उसमें ट्रांसलेशन कुछ दिखाएगा ही नहीं। ओके, सो 10.5 से भी अगर आप देखो पिंग करूंगा तो हो जाना चाहिए। ओके, सारे पीसी से पिंग हो रहा है। अभी मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाता हूँ।
इस राउटर पे गया मेरे वाले, लिखूंगा शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। देखो जो आईपी हमने डिफाइन किया था वही आईपी में ही वो ट्रांसलेट करेगा। जैसे कि मैंने बोला था 10.0.0.1 आएगा तो उसको 30.3 में ट्रांसफर कर, तो उसने 30.3 में ही किया है। ओके, 10.2 आएगा तो 30.4 में कर, तो 30.4 में ही किया है। और अगर 10.3 आएगा तो 30.10 में, तो 30.10 में ही किया है। और 10.5 आएगा तो .56, देखो 30.56 में ही किया है। तो इससे हमने ये सीखा कि स्टैटिक नेटिंग जो है उसमें आप लोग मैनुअली डिफाइन करते हो कि कौन सा वाला आईपी आएगा तो उसको कौन से वाले आईपी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमने स्टैटिक नेटिंग में ये सीखा। इसी तरह से हमने तीनों नेटिंग हमारा किया, डायनामिक नेटिंग, ओवरलोड नेटिंग एंड दिस स्टैटिक नेटिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप प्लीज उस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।